माँ, इसमें सोनाक्षी तो नहीं है। पर अभी तक वो हमारे परिवार का हिस्सा भी नहीं है ना। लेकिन माँ, बहुत जल्दी इस परिवार का हिस्सा बनने वाली है ना। बस कुछ रस्में ही तो बाकी हैं। बस कुछ रस्में? हाँ, पंडित जी को बुलवाकर कुछ मंत्री तो बढ़वाने। वो तो कभी भी कर सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है? मन से तो तुझे नहीं पड़ता होगा फर्क, पर मुझे पड़ता है। शादी दो लोगों के मन में मान लेने से नहीं होती, ये रस्में ही तो होती है जिनके पूरे करने के बाद तो परिवार एक बेजोड़ बंधन में बन जाते हैं। तब तक तू चाहे मन से कुछ भी मान ले, रिश्ता नहीं जुड़ता। गुड मॉर्निंग आंटी जी। बहुत सुंदर पिक्चर है, एकदम पिक्चर परफेक्ट। सुंदर है लेकिन परफेक्ट नहीं। परफेक्ट तो तभी होगी जब तुम भी इस पिक्चर में होगी। और हाँ, एक बार रस्में हो जाए तो एक नई पिक्चर खींचेगी, है ना माँ? बिल्कुल बेटा, चलता हूँ। खुश रहे। हाय जीजी, बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो जैसे उनकी जुबान भी लंबी होती जाती है। हाय, गरीब की बेटी ने पहली बार देखा है देव को ऐसे आपको पलट के जवाब देते हुए। हाय, कैसा तीखा सा जवाब देकर चला गया है ये। इसमें देव की कोई गलती नहीं है। मेरा बेटा दिल का बहुत साफ है, इसलिए जो मन में आता है कह देता है। आज तक उसे सिर्फ मेरा और अपनी बहनों का ख्याल रखना पड़ता था, अब सोनाक्षी भी है। एक रिश्ता संभालने जाओ तो दूसरा बिखर जाता है। माँ जी, ये डॉक्टर साहब के यहाँ से आया था। हाँ, देखा जीजी, अरे मैंने इससे कहा कि दवाई मुझे दे दे, मैं जीजी को दे दूंगी, पर कहने लगा कि नहीं, डॉक्टर साहब ने कहा कि माँ जी को ही देना। कोई बात नहीं भाभी। भाभी, वो क्या करता बेचारा? आंटी जी, हाँ, आंटी जी, मैं ये करना नहीं चाहती थी, लेकिन जब आप और मामी जी बात कर रहे थे तो मैंने आपकी बातें सुनी। आप कह रहे थे ना कि अब देव की जिंदगी में मैं भी आई हूँ, तो एक रिश्ते को संभालते संभालते दूसरा रिश्ता। आंटी जी, मैं देव के लिए तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मेरे मन में जो बातें हैं वो तो बता सकते हो ना। आंटी जी, मैं देव की जिंदगी में इसलिए नहीं आई हूँ ताकि उनकी जिम्मेदारियां बढ़ाऊं, बल्कि मैं शेयर करने आई हूँ, जहाँ तक हो, इक्वल इक्वल। और मैं यहाँ आपको सच बताने आई हूँ। मैंने दिखाया नहीं, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं उस फोटो में नहीं थी, और शायद देव को भी। मुझे पता नहीं क्यों, पर देव और मैं, हम दोनों चाहते हैं कि मैं इस परिवार का हिस्सा बनूं। और कोई भी बनना चाहेगा ना, आपकी फैमिली है ऐसी बहुत अच्छी। मैं सिर्फ आपकी डॉटर इन लॉ नहीं, मतलब आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी बनकर रहना चाहती हूँ। सोनाक्षी, मुझे नहीं पता कि तुम कब से अपने आप को इस घर की बहू मानने लगी हो। तुमने और देव ने तो एक अलग से ही कहानी पका ली है, पर
मुझे तो अभी अभी पता चला है ना तुम्हारे इस रिश्ते के बारे में। अरे जी वो देखो, न्यूट्रिशन से बहू बनने का सफर इतना आसान नहीं है जितना कि तुम समझ रही हो। और मैं ये 2 मिनट नूडल के जमाने में से हूं नहीं कि तुम लोगों ने कुछ भी कच्चा पक्का बना लिया और मैंने मान लिया। वैसे तो देव और तुम बड़े ही समझदार हो। सब कुछ तय करके मुझे बस फैसला सुना दिया, कौन किसकी बहू है, कौन किसकी बेटी है। पर इस सब के बारे में सोचने समझने का मुझे भी कोई हक है या नहीं? आंटी जी, देव और मैं हम जल्दी में नहीं है शादी करने के लिए। डॉक्टर दीदी, बंगा न्यूट्रिशन, तुम्हारा काम तुम्हें बुला रहा है, तो देख लो।